हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, जीएसटी डीआरसी 03A। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये फॉर्म किस लिए है, क्या करना है हमें, क्या हमें अब पेमेंट इस फॉर्म के थ्रू करना है, क्या ये इसका कोई एमनेस्टी स्कीम में कुछ बेनिफिट है, किस लिए है। तो दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आंसर किए हैं। इस वीडियो में मैंने पहले तो बताया कि जीएसटी डीआरसी 03A क्या है। सेकंड, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं पोर्टल पे। एंड थर्ड, ये एमनेस्टी स्कीम में किस तरीके से फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में जा रहे हैं तो वहां पर एक क्लॉज दिया गया है कि एमनेस्टी स्कीम में जाने से पहले जो भी ऑर्डर है जिसमें वो डिमांड लाइबिलिटी खड़ी हुई है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, उसका एटलीस्ट आपको टैक्स अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद ही आप एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं। अब इनिशियली क्या होता है, जब नोटिसेस इशू किए गए थे तो वो या तो पोर्टल पे विजिबल नहीं थे, या फिर पोर्टल पे विजिबल थे लेकिन आपको पेमेंट करने का तरीका नहीं पता था। तो आप एक न्यू डीआरसी 03 क्रिएट करके वहां से पेमेंट कर रहे थे। जबकि इन एक्चुअल आपको क्या करना है, जहां नोटिसेस का जो टैब है जो पोर्टल पे क्रिएट होता है, वहीं पे पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड करके एक ऑप्शन आता है। आपको वहां क्लिक करना है, वहां से डीआरसी 03 पे जाना है। इससे क्या होता है कि जब आप वहां से पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड से डीआरसी 03 पे जा रहे हैं, तो आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपके लाइबिलिटी के सामने एडजस्ट हो रहा है। आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर रजिस्टर में जो लाइबिलिटी खड़ी है उसके सामने ये पेमेंट नॉक ऑफ हुआ है। एंड देयर बाय आपकी लाइबिलिटी एटलीस्ट टैक्स की जीरो की गई है। अभी क्या हुआ है, अभी अगर आपने सिर्फ डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट कर दिया है तो अभी आपके पोर्टल पे लाइबिलिटी में अमाउंट आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, जबकि इन एक्चुअल आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। ये डीआरसी 03A के थ्रू आप ये जो पेमेंट आपने किया है उसको नॉग ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी। एंड जो टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है आप उसको जीरो कर सकते हैं अपने पोर्टल पे। एंड इसके बाद आप अपने एमनेस्टी की स्कीम में जा सकते हैं। इरिस्पेक्टिव आप एमनेस्टी स्कीम में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर आपने किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया है तो उसे आउटस्टैंडिंग पोर्टल पे रखने का कोई मतलब नहीं है। आप ये फॉर्म भर के वो लाइबिलिटी को नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि 03A को किस तरीके से पोर्टल पे भरना है। एंड इससे रिलेटेड जो भी एफएक्यूज आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम। प्लस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। पहली बात तो, कौन से लाइबिलिटी के सामने डीआरसी 03A पेमेंट यूज हो सकता है। तो डिमांड लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है थ्रू डीआरसी 0708, एमओबी 09, एमओबी 11 एंड एपीएल 04, अगर इन डॉक्यूमेंट्स या इन फॉर्म्स के थ्रू आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है एंड आपने पेमेंट किया है डीआरसी 03 के थ्रू इंस्टेड ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फंक्शन, तो आप डीआरसी 03A के यूज करके ये लाइबिलिटी के सामने जो पेमेंट किया हुआ है उससे आप टैग करके वो लाइबिलिटी को जीरो कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब आपने डीआरसी 03 भरा है तब आपने वॉलंटरी या अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगर मान लीजिए आपने वॉलंटरी और अदर्स ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी ऑडिट में कोई लाइबिलिटी खड़ी हुई है और वो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आप स्पेसिफिक सेक्शन डालते हैं एंड जीएसटी ऑडिट का टैगिंग डालते हैं कि आपने ये सेक्शन और ये इस जीएसटी ऑडिट के चलते ये पेमेंट किया है। तो आप वहां डीआरसी 03A यूज नहीं कर सकते हैं। आप डीआरसी 03A तभी यूज कर सकते हैं जब आपने वॉलंटरी या अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट किया है वाइल फाइलिंग डीआरसी 03। अभी चलते हैं, देखते हैं पहले कैसे आपको ये पोर्टल पे नजर आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपने नॉर्मल जीएसटी अकाउंट में। सर्विसेज टैब पे क्लिक करके यूजर सर्विसेज में जाना है, माई एप्लीकेशंस में जाना है और फिर उसके बाद फॉर्म जीएसटी या डीआरसी 03A को न्यू क्रिएट करना है। जैसे ही आप डीआरसी 03A क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा जहां पर आपने जो जीएसटी या डीआरसी 03 भरा था, जो आपको एक रेफरेंस नंबर क्रिएट हुआ था डीआरसी 03 फाइल होने के बाद, आपको वो रेफरेंस नंबर डाल के सर्च करना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आप जीएसटी या डीआरसी 03 का रेफरेंस नंबर कैसे दे सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पर सेम सर्विसेज में जाकर यूजर सर्विसेज में जाके माई एप्लीकेशंस में आपको यहाँ पर डीआरसी 03 सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ 3A। आप डीआरसी 03 जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप
आपको एक पीरियड पूछा जाएगा कि कौन से पीरियड में अपने DRC03 फाइल किया है, आपको वो पीरियड डालना है एंड सर्च करना है। सर्च करते ही उस पीरियड में अपने जितने भी DRC03 फाइल किए थे वो नीचे आ जाएंगे। आप एक एक ओपन करके उसमें से रेफरेंस नंबर ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आपने जब DRC03 फाइल किया होगा थ्रू कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर, तो आपके लेजर में से भी जब पेमेंट डिडक्ट होता है तब एक रेफरेंस नंबर क्रिएट होता है। आप वो रेफरेंस नंबर भी यूज कर सकते हैं एंड वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो वो DRC03 में जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि डेट ऑफ फाइलिंग, कब फाइल हुआ है, कौन से पीरियड के लिए फाइल हुआ है, क्या पेमेंट मोड सिलेक्ट किया है एंड क्या अमाउंट सिलेक्ट किया अंडर कौन से है, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके नीचे आपको डिमांड ऑर्डर नंबर का टैब आएगा, यानी कि कौन से नोटिस या कौन से ऑर्डर के जो डिमांड क्रिएट हुई है उसके सामने आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड ऑर्डर के नीचे जब आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करोगे तो जितने भी आपके ऑर्डर्स अभी तक आउटस्टैंडिंग है वो सभी की डिटेल्स यहाँ पर नीचे आ जाएगी। आपको जो रेलेवेंट ऑर्डर है जिसके सामने आपने पेमेंट किया है आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर डिमांड की डिटेल्स सारी आ जाएंगी। जी, ये ऑटो फिल होके आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर डिमांड ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड टैब पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग डिमांड कितनी है पहली बात तो उस ऑर्डर के अंदर जो डिमांड आउटस्टैंडिंग है अंडर IGST CGST SGST और सेस वो डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। अब उस डिमांड को आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैश बैलेंस के थ्रू या क्रेडिट बैलेंस के थ्रू, वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर तो पहले आ जाएगा आपका कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है एंड आप कितना एडजस्ट कर रहे हो, वो यहाँ डिटेल्स आ जाएगी। सेम वे बैलेंस पोस्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैश, तो आपको इस तरह से तीन टैब दिखेंगे साइड बाय साइड। यहाँ तो आपको एक के नीचे एक दिख रहे हैं। वन इज आपके पास कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है, सेकेंड आप कितना एडजस्ट करना चाहते हैं थ्रू कैश, एंड बैलेंस आपके पास कितना कैश बैलेंस बचेगा पोस्ट एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट है कैश बैलेंस कितना दिख रहा है, सेकंड आप कितना एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कि सपोज लाइबिलिटी से 10,000 रुपीज की है लेकिन आपने जो DRC03 सिलेक्ट किया है आपने सिर्फ उसको 4,000 रुपीज सेव किया होगा। मान लीजिए आपने दो DRC03 भरे हैं, एक 4,000 का एक 6,000 का। इनिशियली आपने 4,000 की लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया था, फिर आपका और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और जिस वजह से 10,000 की लाइबिलिटी हो गई इंस्टेड ऑफ 4,000। तो आपने बैलेंस 6,000 सेकेंड DRC03 के थ्रू भर दिया है। तो अब जब आप ये सिलेक्ट कर रहे हो तो आप यहां पर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जो कैश बैलेंस आएगा वो सिर्फ 4,000 का आएगा। आप अमाउंट टू बी एडजस्टेड पूरा 4,000 कर देंगे एंड बैलेंस यहाँ पर आपके पास जीरो हो जाएगा। मान लीजिए अदर वे राउंड, अपने दो ऑर्डर्स आए हैं, एक 4,000 का और एक 6,000 का, टोटल 10,000 आपने एक साथ एक ही DRC03 के थ्रू पे कर दिया है। तो यहाँ पर जब हमने डिमांड ऑर्डर का डिटेल सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पर सिर्फ 4,000 का डिमांड दिख रहा है क्योंकि आपने एक ही डिमांड ऑर्डर अभी सिलेक्ट किया है। और यहां पर जो कैश बैलेंस दिखेगा यहाँ 10,000 रुपीज दिखेगा। तो अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन कैश आपको 4,000 डालना है कि ना कि 10,000, कि जो ऑर्डर आया है लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वो इस डिमांड में से 4,000 रुपीज की है। बैलेंस 6,000 आपको सेकेंड डिमांड ऑर्डर के सामने एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जितना भी आपने DRC03 के पे थ्रू पेमेंट किया है, अगर समझ आपने एक DRC03 पे किया है अगेंस्ट मल्टीपल ऑर्डर्स, तो जितना भी आप इस ऑर्डर के सामने एडजस्ट कर रहे हैं आप उतना ही डालोगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन कैश। वाइस वर्सा, आपने एक ऑर्डर के सामने अगर मल्टीपल DRC03 फाइल की है तो आप इस केस में एक DRC03 के सामने जो आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो ज्यादा दिखेगी, लेकिन आपने जितना पेमेंट किया है इस DRC03 के थ्रू उतना ही एडजस्टमेंट यहाँ पर करना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है आप देखो कि पहले आपने किया क्या है, प्रैक्टिस क्या फॉलो की है। आपने एक डिमांड के सामने एक ही DRC03 भरा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टोटल लाइबिलिटी और टोटल पेमेंट आपका दोनों मैच करेगा और बैलेंस कैश बैलेंस जीरो आ जाएगा। अगर आपने एक लाइबिलिटी के सामने मल्टीपल DRC03 किए हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स ये 03A भरना पड़ेगा, बट हर बार आपकी लाइबिलिटी ज्यादा होगी और आपका पेमेंट कम होगा। आपको एडजस्ट कर करके उसको जीरो पे लाना है। अदर वे अराउंड आपकी DRC03 एक ही फॉर्म भरा आपने, लेकिन आपने उसके सामने दो ऑर्डर्स को एडजस्ट किया है तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी कम होगी लेकिन आपका एडजस्टमेंट सिर्फ लाइबिलिटी जितना है उतना ही होगा, बैलेंस आपको सेकेंड ऑर्डर के सामने एडजस्ट करना है। इसी तरह से सेम क्रेडिट का भी आ जाएगा, जिस तरह से कैश का किया है वैसे ही क्रेडिट बैलेंस को भी एडजस्ट हो जाएगा।
जब आपको लगता है कि हाँ सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो गई हैं, तो आप नीचे अंडरटेकिंग पे क्लिक टिक करेंगे एंड फिर प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट करना होगा इधर थ्रू डीएससी और थ्रू ईडीसी। एंड वो फाइल होने के बाद, प्रोसीड टू फाइल होने के बाद आपके पास ये एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जो आप डाउनलोड करके आपके रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे एफएक्यूज भी रिलीज हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कि कब क्या कैसे DRC-03 यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आया है कि DRC-03A कौन फाइल कर सकता है। तो एनी टैक्स पेयर जिसमें डिमांड उनके थ्रू रेज हुई है DRC-03-7, 038, MOB 9, 11 एंड APL 04 के थ्रू, एंड जिन्होंने पेमेंट किया है DRC-03 अंडर वॉलंटियर अदर कैटेगरीज, तो वो लोग ही DRC-03A यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स डू टैक्स पेयर नीड टू एंटर व्हाइल फाइलिंग DRC-03A। तो जैसे अभी हमने देखा कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डिमांड ऑर्डर डिटेल्स होने चाहिए एंड DRC-03 का रेफरेंस नंबर होने चाहिए। वो कैसे ढूंढना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आपको ये ध्यान देना है कि दोनों ही केसेस में आपको आपने कितना लॉयल्टी था, कितना उसमें एडजस्ट किया है, वो आपको देना। काफी जगह पे ये भी हो सकता है कि आपका ऑर्डर ज्यादा अमाउंट का आया है, आपने पार्शियल लाइबिलिटी एक्सेप्ट करके पे कर दिया है DRC-0 के थ्रू, एंड बैलेंस के लिए आप अपील में गए हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास सब डिटेल्स होने चाहिए कि कौन सा ऑर्डर है और उसका पेमेंट कितना हुआ है और कौन से फॉर्म्स के थ्रू, कौन से DRC-03 के थ्रू है। आपको ये सारी डिटेल्स रखनी है। जैसे जैसे आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर देंगे, बाकी डिटेल्स ऑटो कैप्चर हो जाएगी फ्रॉम GST पोर्टल। अभी यहाँ पर ये DRC-03 को आप पार्शियली एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट ये DRC-03 है, तो यस यू कैन एडजस्ट। जैसे मैंने कहा है कि ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीपल ऑर्डर्स का पेमेंट आपने एक सिंगल DRC-03 के थ्रू किया है, या फिर वाइस वर्सा, आपने एक ऑर्डर के सामने मल्टीपल DRC-03 भरा है, तो आप ये दोनों ही केसेस में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर DRC-03 रजिस्टर क्या है। DRC रजिस्टर आपको कहाँ से मिलेगा, यूजर सर्विसेज में से DRC-03 रजिस्टर भी एक है, जहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी आपने DRC-03 फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ से भी आपको DRC-03 का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हैंडी फैक्टर हो जाएगा पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।